गर्मी में रसोई में आम का अचार और आम की चटनी खाने वाला ससुराल। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। कौशल्या देवी एकदम हैरान और परेशान। दो आदमी दो बोरी अपने सिर पर लेकर आम का आ जाते हैं घर के अंदर। कौशल्या देवी को समझ में नहीं आ रहा था, वो डांट लगाना स्टार्ट करती है। तभी भुवन वहाँ पे आता है, बोलता है, अरे ओ भगवान, तुमसे तो पूरा दुनिया कांपता है और आज तुम दो बोरी आम देखकर कांपने लगी। तो कौशल्या देवी बोलती है, क्यों जी, आप इतना ढेर सारा आम लेकर क्यों आए हैं? तो भुवन बताता है कि मैं आम का अचार और आम की चटनी बनाने के लिए लेकर के आया हूँ आम। तभी वहाँ पे बड़ी बहू जानकी आती है और बोलती है, मम्मी जी, आप इतना चिंता क्यों कर रही हैं? दो बोरी आम ही तो है, देखिएगा चुटकी बजाते ही कैसे ख़त्म हो जाएगा। आम का मैं बनाऊंगी अचार और चटनी। तभी वहाँ पे पिंकू आता है और पिंकू बोलता है, मम्मी इतना ढेर सारा आम, मम्मी तुम मुझे चटनी बना के दो, मम्मी मुझे चटनी बना के दो, मुझे खाना दे दो मम्मी। तो जानकी भाभी बोलती है कि पिंकू जाओ पहले नहाओ, तुम्हारे कपड़े में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा है। पिंकू भाग कर जाता है और नहाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। जब पिंकू के सामने खाना रखा रहता है, पिंकू खाना नहीं खाता है, बोलता है, मम्मी मुझे आम का अचार दो और नहीं तो आम की चटनी दो। तो जानकी बोलती है कि बेटा आम का अचार ख़त्म हो गया है, लेकिन पिंकू मान ही नहीं रहा था, उसे आम का अचार और रोटी खाना था। तो जानकी भाभी बरनी लेकर के आती है और किसी तरह से निकालती है, तो थोड़ा सा मसाला निकलता है, तो उसी से पिंकू रोटी और आम के अचार का मसाला से खाने लगता है। तभी वहाँ पे पूजा आती है नंद और बोलती है, इतना वाओ, इतना ढेर सारा आम, मम्मी मज़ा आ जाएगा, भाभी चलो फटाफट आम का अचार बनाओ। तो जानकी भाभी बोलती है, हाँ ननद जी, कमर कस लीजिए, दो बोरी आम है, होश ठिकाने आ जाएंगे अचार बनाने में। तो पूजा बोलती है, हाँ भाभी आप चिंता मत कीजिए, छोटी वाली भी भाभी आएंगी ना, वो आपका मदद करा देंगी। और भाभी फटाक से मेरे लिए खाना निकालो, जो तुमने टिफ़िन में दिया था ना, तो लेक्चर लगातार चल रहा था जिसकी वजह से मैं टिफ़िन नहीं कर पाई। तो जानकी भाभी बोलती है, हाँ हाँ ननद जी, पहले जाके हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाइए। पूजा हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर आती है और सभी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तो मम्मी जी बोलती है, जानकी बहू इतना आम तो रखा है, जाओ आम का चटनी बना के ले आओ। तो जानकी बहू किचन में जाती है और आम का चटनी बना कर ला कर देती है। तो सभी लोग बहुत मज़े लेकर के चावल दाल कटहल की सब्जी और आम की खट्टी मीठी चटनी के साथ खाना एंजॉय करते हैं। तो जानकी भाभी बोलती है कि मम्मी जी, मैं और पूजा दोनों लोग मिलकर कल से ही आम का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। मम्मी जी भड़क जाती है, बोलती है, जानकी बहू तुम भूल गई हो क्या, तुम्हारे देवर राहुल की शादी होने वाली है और शादी से पहले खट्टा आम का अचार घर में नहीं बनता है, नहीं तो रिश्तों में खटास आ जाती है, तुम कैसे भूल गई? तो जानकी बहू बोलती है कि हाँ मम्मी जी, मेरे तो दिमाग से निकल गया कि राहुल जी की शादी होने वाली है। कोई बात नहीं है मम्मी जी, मैं आम को सेफ रख दूंगी, जब राहुल जी की शादी हो जाएगी उसके बाद मैं और मेरी देवरानी दोनों लोग मिलकर और पूजा तीनों लोग मिलकर आम का अचार बना लेंगे। तो मम्मी जी बोलती है, हाँ ये हुई ना बात। और उधर स्वाति पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ रही थी और स्वाति की सहेली नेहा खड़े होकर के स्वाति का इंतज़ार करती, बोलती है, नेहा स्वाति जल्दी कर, अगर आम के बाग का मालिक आ गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, जो पिटाई करेगा सो करेगा और हम लोगों के घर में भी शिकायत कर देगा। तो स्वाति बोलती है, अरे यार तुम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाती हो, जब मैं पेड़ पे चढ़ी हूँ तो बिना आम लिए मैं उतरने वाली हूँ नहीं। नेहा बार बार कहती है, स्वाति जल्दी करो, बाग का मालिक आ रहा है। तभी बाग का मालिक आ जाता है और आकर कहता है, कौन है बाग में, सामने आओ, कौन है बाग में। लेकिन स्वाति बिना देरी किए नीचे कूदती है और आम लेकर के स्वाति और नेहा दोनों लोग भागने लगते हैं। बाग के मालिक को कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि उसकी आंख की रोशनी थोड़ी कमज़ोर थी। वो सोचता है कि लग रहा पता नहीं कौन था, आम तोड़कर भाग गया, अगली बार आएगा ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और उसकी डंडे से करूंगा पिटाई। स्वाति बोलती है कि चल भाग जल्दी, नहीं तो आम का मालिक काका हम लोगों को पकड़ लेगा तो पीटेगा ज़रूर। स्वाति और नेहा जल्दी जल्दी भागकर स्वाति के घर में नेहा
पहुंचती है वहाँ एक टोकरी में स्वाति आम रख देती है। तभी उसकी मम्मी आती है और स्वाति का कान खींचती है और नेहा का भी। मम्मी बोलती है कि अरे बेटा, 2-4 दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम ये क्या रास रचा रही हो? तुमको आम खाना इतना पसंद है तो बोल दो, मैं पापा से बोलकर मंगवा दूंगी। तो स्वाति बोलती है, अरे मम्मी, जो मज़ा तोड़ कर खाने में है ना, वो खरीद कर खाने में नहीं है। तो मम्मी बोलती है कि बेटा हाथ मुंह धो ले, खाना रेडी है, खा ले। तो नेहा बोलती है, आंटी जी मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो आंटी जी बोलती है, अरे बेटा चलो दोनों लोग बैठो, मैं दोनों के लिए खाना लाती हूँ। तो चावल दाल, कटहल की सब्जी, आम का पाना और बूंदी का रायता मम्मी लगा देती है खाने पे। लेकिन स्वाति बोलती है कि मम्मी तुमने तो चटनी बनाया ही नहीं। तो मम्मी बोलती है कि अरे बेटा, चटनी तो तुम ही बनाती हो ना, तुम आम का अचार बनाना भी सीख लो। अगर तुम्हारे ससुराल में आम का अचार सब बनवाएंगे तुमसे तो तुमको तो बनाने आता ही नहीं है। तो स्वाति बोलती है, मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं जब ससुराल जाऊंगी तो सीख लूँगी, पहले तुम मुझे अचार ला के दो। तभी मम्मी बरनी में से अचार ला के देती है। दोनों सहेलियाँ खाना खाती हैं। नेहा को स्वाति की मम्मी के हाथ का बना हुआ अचार बहुत पसंद आता है। तभी स्वाति बोलती है, नेहा चल, मैं तुम्हें अपना शादी का ड्रेस दिखाती हूँ। तो नेहा जब देखती है स्वाति के शादी का ड्रेस तो चौंक जाती है। अरे स्वाति, इतना हैवी ड्रेस तुम पहनोगी? मुझे तो देख कर के ही गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में इतना हैवी ड्रेस। तो स्वाति बोलती है, हाँ यार, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है कि मैं इतना हैवी ड्रेस कैसे पहनूंगी। स्वाति अपने मम्मी पापा के लिए खाना बनाती है और स्वाति के मम्मी पापा। अब स्वाति को इस घर से विदा होने का ना टाइम पास में आ गया है जी। तो स्वाति के पापा बोलते हैं, हाँ तुम सही बोल रही हो, देखते ही देखते वक्त कैसे बीत गया और स्वाति बड़ी हो गई और आज देखो स्वाति का शादी का भी दिन आ गया। दोनों लोग बात करते हुए आंखों में आंसू आ जाता है, वो पूरा माहौल भावुक हो जाता है। स्वाति के भी आंखों में आंसू आ जाता है। स्वाति बोलती है, पापा मम्मी आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बार बार आप लोगों से मिलने आऊँगी। जब वो ऐसे बोलती है तो स्वाति के पापा स्वाति को गले लगा लेते हैं और फिर सभी लोग मिलकर रोने लगते हैं। उधर स्वाति के ससुराल में शादी की हो रही थी तैयारी। कौशल्या देवी के घर में मेहमान आना स्टार्ट हो गया था और जानकी बहू का सुबह से कुछ पता नहीं था। कौशल्या देवी बोलती है, पूजा तुमने अपनी भाभी को देखा है? तो पूजा बोलती है, नहीं। और राम, तुमने देखा है अपनी पत्नी को? तो राम भी बोलता है, नहीं। राहुल, तुमने? तो नहीं। अरे भाई, वो गई कहाँ? पूरे घर में मेहमान भरे पड़े हैं, कहाँ चली गई है जानकी बहू? तभी जानकी बहू आती है हाँफते हुए। तो कौशल्या बोलती है, कहाँ चली गई थी जानकी बहू? तो जानकी बहू बोलती है, मम्मी जी अचार मैं बना रही थी तो आपने मना कर दिया और घर में एक टुकड़ा अचार का नहीं है, मैं अचार लेने गई थी। जानकी बहू, चलो अच्छा हुआ तुमने अचार ले आया। पूरे मेहमान खाने बैठे थे, सभी लोग खाना के साथ अचार की तारीफ कर रहे थे कि कौशल्या बहन तुमने बहुत अच्छा किया कि अचार रखा है खाने में, वरना गर्मी के दिन में तो खाना के साथ जब तक खट्टा अचार या आम की चटनी ना हो ना तो खाना में मज़ा नहीं आता है। अब ये देखो, आम का चटनी भी है और खट्टा मीठा अचार भी है, तो देखो खाना खाने में कितना स्वाद आ रहा है। तो कौशल्या देवी को लगता है कि अरे वाह, अच्छा हुआ जानकी बहू जा कर के अचार ले आई। कौशल्या देवी के घर में शादी की जोरों शोर से तैयारी हो रही थी। सभी लोग तैयार होकर बारात लेकर के जाने लगते हैं स्वाति के घर में। डीजे के ऊपर चढ़कर पूजा डांस कर रही थी। तभी कौशल्या देवी साइड में जा कर के अजय से बात कर रही थी। अजय बताता है कि मैं भाई की शादी में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है मम्मी, 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो तुम जुगाड़ करके भेज देना। 1 मिनट तो कौशल्या देवी शांत हो जाती है कि अरे भाई का शादी है और तुम नहीं आओगे। फिर भी वो अपने मन को संभालते हुए बोलती है, बेटा कोई बात नहीं है, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, तुम बाद में आ जाना तो घर में पार्टी कर लेंगे। कौशल्या देवी सोचती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तभी वहाँ पे पूजा आ जाती है और बोलती है, क्या बात है मम्मी, तुम साइड में क्यों खड़ी हो? तो कौशल्या देवी बोलती है, कोई बात नहीं है पूजा, तुम डांस कर रही थी तो यहाँ क्यों आ गई? चलो चलो सब लोग डांस करो। सभी लोग जाकर के डांस करने लगते हैं। कौशल्या देवी सोचती है
कि शादी के बाद ही मैं बताऊंगी कि अजय क्यों नहीं आया। शादी बैंड बाजा बाराती सभी लोग पहुंच जाते हैं स्वाति के द्वार पे। और तो भुवन जी बोलते हैं कि महेश जी आपने तो बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, खाना पानी हर चीज़ बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा मात्रा में। मेरे बाराती लोग तो बहुत खुश हो गए खाना खा कर के। और ये जो ड्रिंक आपने आम का बनवाया है ना, ये ड्रिंक तो एक नंबर का बनवाया है, मैंगो शेक। और मेरे पूरे बाराती बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। तो महेश बहुत खुश होता है कि चलो मैंने अपनी बेटी की शादी में कुछ तो अच्छा किया। देखते ही देखते राहुल और स्वाति की शादी का रस्म स्टार्ट हो जाता है और फिर फाइनली शादी हो जाती है। सुबह में होता है विदाई और स्वाति आ जाती है अपने ससुराल। तो कौशल्या देवी अपनी बहू स्वाति का बहुत प्यार से वेलकम करती है और पूजा को बोलती है कि जाओ पूजा भाभी को कमरे तक छोड़ आओ। पूजा भाभी तुम्हारी थक गई होगी, रात भर जगी है रस्म करने में। पूजा बोलती है ठीक है मम्मी। पूजा बोलती है स्वाति भाभी चलो मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। तो स्वाति बोलती है कि पूजा जी बहुत गर्मी हो रही है इस लहंगे में। तो पूजा बोलती है डोंट वेरी भाभी, आपके कमरे में एसी लगा है। जैसे ही स्वाति कमरे में जाती है एसी बहुत ठंडक था और वो सो जाती है। अगली सुबह स्वाति नहा धोकर तैयार होकर के मम्मी जी का पापा जी का आशीर्वाद लेती है और पूछती है मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है तो मुझे क्या बनाना होगा। तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा देख गर्मी बहुत ज़्यादा है तो तुम गर्मी को ध्यान में रख कर कम मसाला और तेल का सामान बना दो, जैसे चावल दाल लौकी का रायता कटहल की सब्जी और आम की चटनी और जो तुमको समझ में आएगा पापड़ चिप्स जो भी है वो तुम हल्का ही बनाना। कौशल्या देवी जो बताती है और हाँ मीठे में खीर बना देना। स्वाति बोलती है ठीक है मम्मी जी। स्वाति किचन में जाती है और एक तरफ कटहल की सब्जी चढ़ाती है, एक तरफ चावल, फिर बनाती है दाल, तड़का लगाती है और फिर बूंदी का रायता बनाती है, लौकी का रायता बनाती है और आम की चटनी बनाती है और लास्ट में खीर बनाती है। सारा खाना बन जाता है तो सभी को डाइनिंग टेबल पे परोस कर खिलाने लगती है। स्वाति के हाथ का बना हुआ खाना खा करके सभी लोग स्वाति का बहुत तारीफ करते हैं। भुवन जी बोलते हैं कि वाह बेटा तुमने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है। पूजा बोलती है कि भाभी आपके हाथ का तो खीर बहुत टेस्टी बना है। राम भैया बोलते हैं कि स्वाति तुमने कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाई है। जानकी भाभी को रायता बहुत पसंद आता है और पिंकू को आम की चटनी बहुत पसंद आता है। तो सभी लोग बोलते हैं कि स्वाति तुम्हें अचार बनाना आता है। स्वाति एकदम साइलेंट हो जाती है क्योंकि स्वाति को अचार बनाना नहीं आता था। तो कौशल्या देवी बोलती है कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी जेठानी को बढ़िया अचार बनाने आता है और तुमको आम का कई तरह का चटनी बनाने आता है। तो पूजा बोलती है वाह मम्मी मेरा तो सोने पे सुहागा, एक भाभी अचार बनाने में मास्टर और दूसरी भाभी आम की तरह तरह की चटनी बनाने में मास्टर। सभी लोग हंसने लगते हैं। तो कौशल्या देवी बोलती है कि बेटा अब शादी का रस्म हो गया है ख़त्म। जानकी बहू तुम स्वाति बहू के साथ मिलकर कल मार्केट चली जाना और आम का कब से रखा हुआ है आम अचार बना देना। तो जानकी बहू बोलती है ठीक है मम्मी जी। तो अगले दिन जानकी बहू स्वाति के साथ और पूजा के साथ मसाला मार्केट जाती है। मसाला मार्केट में पूरा भीड़ लगा हुआ था। तो जहाँ से जानकी बहू मसाला लेती थी वहीं पहुँच जाती है और बोलती है कि भैया 2 बोरी आम का अचार बनाना है तो उस हिसाब से आप मसाला दे दीजिए। वो बोलता है ठीक है बहन। वो मसाला वाला 2 बोरी आम के हिसाब से मसाला दे देता है। तो स्वाति बोलती है कि भाभी यहाँ पे मसाला मार्केट है, हम लोग की तरफ तो ऐसा नहीं है, हम लोग के यहाँ तो राशन की दुकान पे ही मसाला मिल जाता है। सभी लोग घर आते हैं, रात का खाना दोनों बहुएं मिलकर बनाती है, सभी लोग खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता बनाने के बाद जानकी भाभी बोलती है कि स्वाति चलो दोनों लोग मिलकर आम
को कट करते हैं और धोकर काटते हैं। तभी कौशल्या आती है और बोलती है, अरे तुम लोग दोनों बातें ही करते रहोगे कि काम भी करोगे। तभी दोनों बहुएं बड़ा सा गमला लाती है और आम को धुलने लगती है, फिर उसके बाद आम को काटती है। तो स्वाति बोलती है, भाभी इतना ज़्यादा आम क्यों कट हो रहा है, इतना ज़्यादा आम बनाकर क्या आम का अचार बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो जानकी भाभी बोलती है, अरे स्वाति तुम देखती जाओ, यहाँ पे ना ढेर सारा आम का अचार बनता है। दोनों लोग मिलकर आम धोते हैं, काटते हैं, तभी पूजा आ जाती है। पूजा तो जानकी भाभी बोलती है, पूजा जल्दी से आओ और हाथ मुंह धो करके खाना रखा है खा लो और आम लेकर के चलो छत पे फैलाने के लिए। तो पूजा बोलती है, ठीक है भाभी, आप लोग कटिंग करो, मैं अभी तुरंत खाना खा करके आती हूँ। तो दोनों बहुएं मिलकर आम काटती है, लेकिन स्वाति को तो काटने आ ही नहीं रहा था। तो जानकी भाभी काटती हैं और फिर उसे स्वाति फैलाती है। तीनों लोग आम उठाते हैं और छत पे लेकर जाने लगते हैं फैलाने के लिए, क्योंकि एक दिन आम सुखाना था। पूजा बिना चप्पल के चली जाती है, उसका पैर जलने लगता है। तो जानकी भाभी बोलती है, जाओ पूजा जल्दी से तुम चप्पल पहन के आओ। दोनों बहुएं छत पे आम फैला रही थी, तभी बगल वाली आंटी बोलती है, अरे वाह क्या बात है, तुम्हारे के यहाँ आम कटिंग हो गया। जानकी बहू थोड़ा बढ़ा के आम बनाना और 2 बरनी अचार मुझे भी दे देना। तो जानकी बहू बोलती है, ठीक है आंटी जी, मैं आपको 2 बरनी अचार दे दूंगी। तो जानकी भाभी बोलती है, देख लो स्वाति, इसीलिए ज़्यादा बनता है यहाँ पे अचार, आस पड़ोस के लोग एक एक बरनी अचार लेकर के जाते हैं। तो स्वाति बोली, सही बोल रही है भाभी। जल्दी से दोनों आम फैलाकर घर के अंदर आ जाती है। तो जानकी भाभी बोलती है कि स्वाति चलो आम सूख गया होगा, लेकर के आते हैं। आम सूख गया था। शाम को दोनों लोग आम को उठा कर के घर में लाते हैं और फिर मसाले की तैयारी करते हैं। सारा मसाला को भूनना जाता है। स्वाति को पता ही नहीं था कि आम के अचार में क्या डालाता है। तो जानकी भाभी बोलती है कि चलो मैं जैसे जैसे बताती हूँ वैसे वैसे तुम करो। तो जानकी भाभी बताती हैं कि ये लो सौंफ, मंगरेला, पचफोरन, धनिया, लाल मिर्च, सारी चीज़ों को भून लो और भून करके फिर उसका पाउडर बना लो। मसाला हो जाता है तैयार और फिर उसको रात भर आम को नमक और हल्दी डाल के ढक के रख दिया गया था और नेक्स्ट डे मसाला मिला करके उसे भरनी में भर कर रख दिया जाता। तीनों लोग एक एक भरनी उठाते हैं और छत पे ले जा कर के रख देते हैं। जानकी भाभी बोलती है, 1 दिन 2 दिन छत पे आम का अचार रखा जाएगा ना तो आम जल्दी तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्टी भी बनता है अचार। स्वाति बोलती है, ठीक है भाभी, जैसे जैसे आप बता रही हैं ना वैसे वैसे मैं की तो मुझे भी बनाना आ गया, अगली बार मैं खुद बनाऊंगी अचार। जानकी भाभी बोलती है, हाँ हाँ ज़रूर तुम बनाना। सारा बरली छत पे रखा जाता है और फिर सब नीचे आते हैं और जानकी भाभी और स्वाति दोनों लोग मिलकर खाना बनाते हैं। सभी को खाना खिलाया जाता है। जब खाना खाने बैठते हैं तो राम भैया बोलते हैं, जानकी अचार कैसा बनाई हो, चखाओगी नहीं? तो जानकी भाभी अचार लेकर के आती है राहुल को और राम को देती है खाने के लिए। तुम लोग बोलते हैं, अरे वाह अचार तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, इस बार तो पिछले बार की अपेक्षा अच्छा बना है अचार। तो जानकी भाभी बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं बनेगा, मेरी देवरानी जो इस बार मेरा बहुत हेल्प की है, मेरी देवरानी हर समय मेरा साथ दी है, इसीलिए अचार और ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बना है। तभी वहाँ पे बड़ी ननद आ जाती है। बड़ी ननद आती है तो स्वाति बोलती है कि दीदी बैठिए, खाना खा लीजिए, सभी लोग खाना खा रहे हैं। तो बड़ी ननद बोलती है कि नहीं भाभी, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, मैं धूप से आई हूँ ना तो मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा देर। तो स्वाति किचन में जाती है और आम का पाना बना कर लाती है, दीदी को देती है पीने के लिए। तो दीदी पीती है तो उन्हें बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है और फिर 2-4 दिन दीदी रहती हैं और आम का 2-3 बरनी लेकर के अचार वो घर चली जाती है ससुराल। और ससुराल में अचार की बहुत तारीफ़ होती है कि तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छा अचार बनाई है। उधर अजय हॉस्टल में रहता था तो हाँ उसके पास आम का अचार भेजा गया। वो अपने दोस्त को आम का अचार खिलाता है तो उसके अचार की खुशबू से आस पड़ोस जितने दोस्त बैठे थे सब इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग अजय से अचार मांग मांग के खाते हैं। एक भरनी अचार ख़त्म। अजय मम्मी के पास फ़ोन करके कहता है कि मम्मी और अचार भेजो, एक भरनी अचार था ख़त्म हो गया और पैसों का भी इंतज़ाम कर देना।
तो राम जब ऑफिस से आता है तो कौशल्या देवी बोलती है कि बेटा, अजय को 50,000 रुपया की ज़रूरत है, कैसे होगा। तो राम बोलता है कि मम्मी अभी तो फ़िलहाल पैसा उतना नहीं है। तो स्वाति और जानकी भाभी दिमाग लगाती है कि भाभी रोज़ हम लोग आइटम नहीं खाएंगे, सिंपल चावल दाल और सब्जी आम का अचार खाएंगे, आइटम को रोक देंगे, जो पैसे बचेंगे तो वो अजय भैया के लिए चला जाएगा पढ़ाई में। तो स्वाति बोलती है ठीक है भाभी, हम लोग दोनों ऐसा ही करेंगे। दोनों सिंपल चावल दाल अचार, चावल दाल पापड़ ऐसे ही खाना खाते हैं। फाइनली 50,000 रुपये का जुगाड़ हो जाता है और अजय को भेज दिया जाता है। फाइनली अजय डॉक्टर बनकर आ जाता है, पूरा परिवार खुश। पापा जी जानकी बहू और स्वाति बहू की बहुत तारीफ करते हैं, बोलते हैं इन दोनों बहुओं की वजह से आज मेरा बेटा फाइनली डॉक्टर बनकर आ गया। सादा खाना खिलाई दोनों बहुओं ने, लेकिन बहुत टेस्टी, अच्छी चीज़ों की कमी महसूस ही नहीं हुआ। चावल दाल घी डालकर पापड़ अचार के साथ खाना दिया, खाना बहुत टेस्टी लगा और पैसों की बचत भी हो पाई। आज उस बचत के वजह से मेरा बेटा डॉक्टर बन कर के आ गया। तुम्हारी जैसी होनहार और समझदार बहू अगर सभी के घर में आ जाए ना, तो पैसों की कमी की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। पापा जी के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर जानकी बहू और स्वाति बहू दोनों बहुत खुश होती है और बोलती है पापा जी इसमें हम दोनों ने कुछ भी खास नहीं किया है, सबसे ज़्यादा योगदान तो आम के अचार का था और आम की चटनी का था। आम के अचार और चटनी के वजह से सिंपल खाना भी टेस्टी लगा और सभी लोग ने बड़े चाव से खाना खाया। आज देवर जी डॉक्टर बन कर के हम सभी के बीच में खड़े हैं। कौशल्या देवी भी बहुत तारीफ़ करती है अपनी दोनों बहुओं की और सभी लोग, दोपहर का खाने का टाइम हो गया था, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए।